हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ एरर करेक्शन टेक्निक। आज के वीडियो में हम एरर करेक्शन टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। तो जो है हमारा है हैमिंग कोड वी कैन डिटेक्ट द एरर एंड द सेम टाइम वी कैन करेक्ट द एरर आल्सो। इट मीन्स जो हैमिंग कोड होता है इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सेम टाइम पर एरर को डिटेक्ट भी कर सकते हैं और एरर को करेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, इट कैन बी अप्लाइड टू डेटा यूनिट ऑफ एनी लेंथ। किसी भी लेंथ की डेटा यूनिट पर हम इस हैमिंग कोड का यूज़ करके एरर को डिटेक्ट और करेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड करेक्ट अ सिंगल बिट एरर। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, सिंगल बिट एरर को ही हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट और करेक्ट कर सकते हैं। हमने पढ़ा है कि जो एरर होती है वो 2 टाइप्स की होती है, सिंगल बिट एरर होती है और एक मल्टी बिट एरर होती है। जिसमें एक से ज़्यादा एरर होती है वो ब्रस्ट एरर कहलाती है और जिसमें एक एरर होती है वो सिंगल बिट एरर कहलाती है। तो ये जो हैमिंग कोड है ये सिंगल बिट एरर को करेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम देखें कि हैमिंग कोड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ऑल बीट पोजीशन आर पावर्ड ऑफ 2 आर मार्क्ड एज पैरिटी बीट। इट मीन्स क्या, ये जो भी बीट है उस पर कितना पावर रहेगी, 2 की पावर रहेगी और उससे क्या बनेगा, पैरिटी बीट बनती है। जैसे कि 1⁻², तो 1 होता है, फिर 2⁻², 4, 4⁻², तो 8, ऐसे 4, 2, 8, 6 है ना। तो ये जैसे हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 1⁻², 2⁻², ठीक है। फिर जो है 2⁻², 4 हो जाता है, 2⁻3, 2⁻4। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा क्या निकलता है, इस तरीके से बीट फाइंड होती है। अब हम देखेंगे कि अदर बीट्स आर फॉर डेटा, और जो अदर बीट होती है ये बीट क्या कहलाती है, ये बीट पैरिटी बीट। मतलब 1 पोजीशन पे, 2nd पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे, 8th पोजीशन पे, 16th पोजीशन पे क्या रहेगा, पैरिटी बीट की पोजीशन रहती है। और अदर बीट्स जो होती है वो क्या होती है, डेटा बीट्स होती है। जैसे हम यहाँ पर हैमिंग कोड का 7 बिट हैमिंग कोड स्ट्रक्चर देखेंगे तो 7 बिट हैमिंग स्ट्रक्चर में हमने देखा कि फर्स्ट और सेकंड पे क्या रहेगा, पैरिटी बीट की पोजीशन रहेगी। यहाँ पे 3rd नहीं है, मतलब यहाँ पे डेटा बीट। यहाँ 4th है तो 4th पे फिर पैरिटी बीट आ जाएगा। 5th नहीं है, मतलब 5th पे डेटा बीट, 6th पे डेटा बीट और 7th पे डेटा बीट। अगर ये हमारा 8 बिट का हैमिंग कोड स्ट्रक्चर होता तो यहाँ पर 8th पे फिर क्या आ जाती, 8 पोजीशन पे पैरिटी बीट आ जाती। लेकिन ये हमारा क्या है, 7 बिट का हैमिंग कोड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर P1, P2 और P4 ये पैरिटी बीट की पोजीशन हो जाएगी और जो रिमेनिंग है D7, D6, D5, D3 ये क्या होंगे, हमारे डेटा बीट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पैरिटी बीट। पैरिटी बीट में की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हमारा फर्स्ट रूल होता है, द वैल्यू ऑफ पैरिटी बीट इज डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बीट दैट इज अल्टरनेटिवली चेक्स एंड स्किप। अब इसमें क्या होता है कि पैरिटी बीट को अगर हमें डिटरमाइन करना है तो उस बीट की सीक्वेंस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक बीट को चेक करते हैं और एक बीट को स्किप करते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए कि एक हमारा सेंडर है और ये रिसीवर है। सेंडर ने क्या किया, जो है डेटा को सेंड किया। अब ये डेटा जो है इनकोड होके सेंडर के थ्रू सेंड किया जाएगा और फिर जब रिसीवर को ये डेटा मिलेगा तो ये इसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, ठीक है। तो ये 1101 ये क्या है हमारी, ये हमारी है डेटा बीट। तो अब हम इसको जो है हैमिंग कोड स्ट्रक्चर में किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 1 1 0 और 1 ये क्या है, हमारी डेटा बीट है। अब हमें क्या फाइंड करना है, P4, P2 और P1, क्योंकि ये हमारी पैरिटी बीट है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो पैरिटी बीट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पैरिटी बीट P1 है क्योंकि हमको पैरिटी बीट P1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चेक 1 बिट एंड स्किप 1 बिट, चेक 1 बिट स्किप 1 बिट। तो देखिए चेक 1 बिट तो 1, स्किप कर दिया हमने 2 को, फिर चेक करा तो 3, फिर 4 को स्किप करके 5, 6 को स्किप करके 7 और फिर 8 को स्किप करके 9। तो ये किसके लिए वैल्यू हमें मिली, पैरिटी बीट 1 के लिए। अब है पैरिटी बीट 2, तो 2 पैरिटी बीट है, इट मीन्स ये स्टार्ट कहाँ से होगी, 2 से स्टार्ट होगी। अब ये पैरिटी बीट 2 है इसलिए चेक 2 बिट स्किप 2 बिट, चेक 2 बिट स्किप 2 बिट।
तो देखिए 2 बिट 2 और 3 को हमने चेक करा, 4 और 5 को स्किप कर दिया, 6 7 को चेक करा, 8 9 को स्किप कर दिया, 10 11 को चेक करा, 12 और 13 को हम स्किप कर देंगे। इस तरीके से हमारी पैरिटी बिट 2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से P4 के लिए तो चेक 4 बिट, स्किप 4 बिट, चेक 4 बिट, स्किप 4 बिट। तो 4 बिट चेक करी हमने, ये कहाँ से स्टार्ट होगी, P4 है इसलिए 4 5 6 7 इसको चेक करा। अब 8 9 10 और 11 ये 4 बिट को हमने स्किप कर दिया। फिर 12 13 14 15 इसको हमने चेक करा, 16 17 18 19 को हमने स्किप करा, 20 21 22 और 23 इसको हमने चेक करा। तो इस तरीके से क्या आ गई हमारी, कैलकुलेट करेंगे हम पैरिटी बिट की वैल्यू को। अब हम देखें यहाँ से कि ये है अब P1, तो P1 ये जो है पैरिटी 1 पोजीशन पे क्या होता है, 1 पोजीशन पे पैरिटी बीट होती है, तो P1 आ गया। फिर 3 पोजीशन पे पैरिटी बीट नहीं है, 5 पे नहीं है, 7 पे नहीं है, 9 पे नहीं है, तो हम 7 बिट का हैमिंग स्ट्रक्चर यूज़ करें तो ये क्या हो जाएगा, D3 D5 एंड D7। इसी तरीके से P2 पे पैरिटी बीट 2, तो पैरिटी बिट 2 रहेगी जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, D3 D6 एंड D7। इसी तरीके से ये 4 पैरिटी बिट P4, फिर ये D5 D6 और D7। हम यहाँ 7 तक इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हम 7 बिट का हैमिंग कोड स्ट्रक्चर को यूज़ करा है। अगर हम इससे ज़्यादा का यूज़ करते हैं तो हम फिर उसके आगे की नंबर को यूज़ करते हैं। अब देखें हम कि जैसे P1 है, ये D3 D5 और D6 ये क्या है, ये डेटा बिट है जो कि गिवन है, जो सेंडर के थ्रू दी गई है, तो P1 एज इट इज़ रहेगा। अब हम देखें D3 की वैल्यू क्या है, 1 है, हमने लिखा 1। D5 की वैल्यू 0 है, हमने 0 लिखा। D7 की वैल्यू 1 है। तो अब यहाँ पर देखें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, इवन है। तो इट मीन्स इवन पैरिटी में जब नंबर ऑफ वंस जो होते हैं इवन होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इवन पैरिटी में 0 आ जाएगी। अब इसी तरीके से हम P2 को फाइंड करेंगे, तो P2 एज इट इज़ D3 की वैल्यू हमारे पास 1 है, D6 की वैल्यू हमारे पास 1 है और D7 की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब यहाँ देखें तो ये क्या हो रहा है, ऑड नंबर ऑफ वंस, तो इवन पैरिटी में ऑड नंबर ऑफ वंस में वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पे P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसी तरीके से हम P4 की फाइंड करेंगे, तो P4 D5 की वैल्यू हमारे पास 0 है, D6 की वैल्यू 1 है और D7 की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखें कि यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 2 है, मतलब इवन है। तो इवन पैरिटी में नंबर ऑफ वंस इवन होते हैं तो क्या वैल्यू आती है, 0 आती है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया कि P1 P2 और P4 इसकी वैल्यू फाइंड हो गई। अब इस वैल्यू को हम कहाँ, इस स्ट्रक्चर में रख देंगे। तो देखिए हम 1 1 0, अब P4 की वैल्यू हमारे पास 0 है तो यहाँ 0 रखेंगे, D3 की वैल्यू 1 है, P2 की वैल्यू हमारे पास 1 आई है और फिर जो है P1 की वैल्यू 0 आई है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, P1 P2 और P4 की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। अब हमने कहा कि इस टाइम पे क्या होता है कि जो है हम एरर को करेक्ट और डिटेक्ट दोनों कर सकते हैं इसके थ्रू। तो हमको क्या करना है कि डिटेक्ट करना है एरर को। अब कंसीडर करना हमने 7 बिट हैमिंग कोड स्ट्रक्चर को, जो कि किस तरीके से होता है, D7 D6 D5 P4 D3 P2 P1। अब अल्टरनेटिव जो है एंड है बीट के, हमने जैसे यहाँ फाइंड करा था 1 3 5 7 9, तो अभी क्योंकि ये 7 बिट का है तो हम कहाँ लेंगे 7 तक, तो 1 3 5 7, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 3 6 7, तो हमने 2 3 6 7 लिख लिया। अब यहाँ पे आएगा 4 5 एंड 6 7, तो इस तरीके से ये आ गया। आर चेक फॉर इवन पैरिटी, इट मीन्स अगर हम इनको इवन पैरिटी के लिए चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, P1 P2 P4 की वैल्यू 0 आनी चाहिए। ठीक है, अगर इसमें से कोई सी भी एक वैल्यू 1 आती है तो ये क्या हो जाएगा, मतलब एरर ऑकर है। अगर P1 P2 और P4 की वैल्यू 0 आती है मतलब हमारा डेटा एग्जैक्ट है, तो इसे रिसीवर क्या करेगा, जो है एक्सेप्ट कर लेगा। अगर यहाँ पर कोई सी भी वैल्यू, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर क्या है, P2 की वैल्यू 1 आ गई, तो इस एग्जाम्पल में P2 की वैल्यू 1 आ गई है, इट मीन्स ये क्या है, ये जो है एरर है, क्योंकि ये जो है इवन पैरिटी में इसमें ऑड पैरिटी आ रही है।
तो ये क्या हो जाएगी, इफ़ एनी वन ऑफ दिस बीट इज़ 1 देन देयर इज़ एरर, यहाँ पे क्या हो जाएगी, एरर आ जाएगी। तो अब हम देखें जैसे करेक्टिंग ऑफ एरर, एन एरर इज़ लोकेटेड बाय फॉर्मिंग 3 बिट नंबर्स आउट ऑफ देयर पैरिटी चेक। अब हमको एरर को क्या करना है, करेक्ट करना है, तो हम 3 बिट नंबर से करेंगे। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लेके चलें कि P जो है P1 है, P2 और P4 है, ठीक है। तो P4 की वैल्यू हमने लिख दी क्या, P4 की वैल्यू हमारे पास में 0, फिर क्या है P2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1 है, और P1 की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से फाइंडिंग P1 वी चेक पैरिटी ऑफ P1, D3, D5 एंड D7। इट इज़ ऑड एरर ऑकर, अगर ये एरर है जो है ऑड है तो एरर ऑकर है, अगर ये इवन है तो एरर नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो P2 है इसकी जो है पैरिटी क्या है, ऑड पैरिटी है, मतलब यहाँ पर एरर ऑकर है, ठीक है। तो देन वी इन्वर्ट द करेक्ट बीट टू ऑब्टेन द करेक्ट। जो अब हम क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास ये जो पैरिटी बीट है इसको हम क्या में करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस पोजीशन पे हमें एरर मिली है, क्योंकि हम ये सिंगल बिट एरर को फाइंड करता है। तो देखें जैसे ये जो 2 और 0 रहता है ये किसका डेसिमल नंबर है, ये जो है ये 0 1 ये है 2 का। इट मीन्स जो यहाँ पर सेकेंड नंबर की जो बीट है उसमें एरर है तो उसे हम कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हम यहाँ देखें सेकेंड नंबर की बीट कौन सी है हमारे पास, ये वाली है, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे। तो सेकेंड नंबर की बीट में एरर है तो हम इसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 1 0। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरर को हमने डिटेक्ट करा और डिटेक्ट करने के बाद में उसको हम क्या कर दें, करेक्ट कर दें। तो जैसे इसको करेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकेंड पोजीशन पे हमारी क्या है, जो है एरर है, तो हम इसको कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे 1 से 0 में, तो ये एरर क्या हो गई हमारी, करेक्ट हो गई। फिर ये 0 0 1 1 और 0, तो इस तरीके से ये करेक्ट हो जाता है। ये है हमारा हैमिंग कोड जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एरर को करेक्ट भी कर सकते हैं और एरर को डिटेक्ट भी कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।